रेनबोज। तो D.H. लॉरेंस इज़ द बेस्ट नोन फॉर द इनफेमस नावल लेडी चैटरले लवर्स। इसकी वजह से ये बड़ा प्रोमिनेंट है। वॉज बैंड इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी ये इतना ख़तरनाक प्ले इसने लिखा था कि इवन के इसको USA ने भी इसको बैन कर दिया 1959 में। Who was D.H. Lawrence? D.H. Lawrence is regarded as one of the most influential writer of 20th century. Published many novels and poetry volume lifetimes. तो ये इसका वर्क है। ये बैन होता था क्योंकि ये इस तरह के टैबूज को डिस्कस करता था। That was not discussable. Sons and Lovers, however, is a spring of 1912. So Lawrence's life changed suddenly and irrevocably when he went to visit old Nottingham's professors, Ernest Weekly, to solicit advice and his futures and his writings. अब देखिए, एक प्रोफेसर के घर जाता है। During his visit, Lawrence fell desperately in love with the Weekly's life. फ्रेडा, एक फ्रेडा एक यानी उस प्रोफेसर की वाइफ होती है फ्रेडा। अब उसके घर जाता है डिस्कशन करने अपने वर्क से रिलेटेड। तो क्या करता है कि उसकी वाइफ फ्रेडा का लवर बन जाता है। वर्क करता है डे नाइट, उसको इम्प्रेस करता है। इम्प्रेस करने के बाद क्या करता है, बड़ा ज़बरदस्त वर्क लिखता है और अल्टीमेटली कपल रैन ऑफ टू जर्मनी। दोनों बगैर शादी के, मतलब ये उसको अलॉपमेंट करता है, उसके साथ फ्रेडा के साथ अलॉपमेंट करता है, उसको भगा के ले जाता है। ठीक है, वो किसकी, एक प्रोफेसर वेकले की वो वाइफ थी। नोटिंगम्स प्रोफेसर्स अर्नेस्ट वेकले उसकी वो वाइफ थी। ये उसको भगा के ले जाता है। उसके बाद उसके साथ मिल के वो उसको सपोर्ट करती है। एनी हो, जैसी भी हो, इसकी लाइफ में कहते हैं कि उसने उसको सपोर्ट बहुत किया, वो फ्रेडा ने। अगर कोई ऐसी औरत जो है कि जैसे मैंने लाइफ को पढ़ा, थॉमस हार्डी की लाइफ को पढ़ा, तो पहली जो उसकी मैरिज है वो बिल्कुल नाकाम रही, लेकिन उसकी लाइफ में जो सेकंड औरत आती है, फीमेल आती है, वो उसको बड़ा सपोर्ट करती है। वो उसे इतना सपोर्ट करती है कि वो चार्ल्स डिकन के लेवल का एक नावलिस्ट बन जाता है। तो इसी तरह ये काफ़ी इसको सपोर्ट करती है। वो काफ़ी, उसकी वजह से ये बहुत अच्छा वर्क लिखता है। फिर डॉटर इन लॉ in 1912, a year later he published his first volume poetry love and others, poems and others। ठीक है, तो इसकी वजह से इसने फिर बहुत अच्छा वर्क लिखा और फिर ये वापस आता है और फिर उस दोनों जो हैं शादी करते हैं, वो फ्रेडा और ये D.H. लॉरेंस। रेनबो एंड वुमेन इन लव, ये भी इसका वर्क है। ये इनफैक्ट ये एक ही वर्क है, इसने ये इतना लंबा लिखा था, तो इतनी मोटी बुक थी इसकी कि इसके पब्लिशर कहते हैं कि यार तुम इतनी मोटी बुक ले आए हो, ये तो पब्लिशेबल नहीं है, तुम इसे करो कि छोटा करो। तो इसने उसके नाम जो हैं मतलब छोटे कर दिए, द रेनबो, ठीक है, एक रख दिया, और दूसरा सीक्वल बना दिया इसका, वुमेन इन लव। बात समझ आ रही है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो उसका एक का सीक्वल आगे बना देता है, यानी वो उसी के सिलसिले की एक कड़ी होता है, उसी से रिलेटेड ही एक नावल और होता है। तो रेनबो जो है उसका सीक्वल इसने बनाया वुमेन इन लव। तो लॉरेंस एंड द फ्रेडास सून रिटर्न टू द इंग्लैंड एंड वेयर दे मैरिड ऑन जुलाई 13 एंड 19, यानी पहले उसको भगा के ले जाता है, जर्मनी चले जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, और फिर अल्टीमेटली 1914 में ये वापस आते हैं। The same years, Lawrence published the highly regarded short story collections and Persuasions Officers, and 1915 published another novel, The Rainbow, which has quite sexually explicit. Sexually explicit mean कि sexual scene ऐसे नुमाया आपको नज़र आते थे कि ये इस तरह की चीज़ें, ये टैबूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम उनको डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये क्या करता है, उनको सेक्शुअली एक्सप्लिसिट कर देता है, वाज़े कर देता है। Critic harshly condemned The Rainbow for its sexual contents and book was soon banned for the obscenity। और उसको भी उन्होंने बैन करवा दिया। क्रिटिक्स जो हैं वो इसको आड़े हाथों लेते हैं कि व्हाट इज दिस, यू आर यूजिंग सच अ सीन, दे आर सेक्शुअली एक्सप्लिसिट, सो इट इज़ नॉट पब्लिशेबल, ये तो पब्लिशेबल नहीं है, वो उसको फिर बैन करवा देते। तो इसकी क्रिटिक इसको क्रिटिसाइज करते रहे। लें जी, लेट्स डिस्कस सन्स एंड लवर बाय D.H. लॉरेंस।
जैसे मैंने आपको उसकी लाइफ बता दी कि वो फ्रेडा नामी एक औरत को भगा के ले गया जो पहले ही मैरिड थी, जर्मनी चला गया, वापस आ गया इंग्लैंड, और वहाँ पे उसने दोबारा से कोशिश की, कुछ शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की, नावल पब्लिश किए, उसकी हेल्प ली उस लेडी की, उससे शादी कर ली, और अपनी लाइफ ऐसी गुजरी कि जो नावल लिखता वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होता, वाज़े सेक्सुअल सीन होते, और वो सीन जो थे उस सोसाइटी के साथ कंपैटिबल नहीं थे। यानी कुछ ऐसे टैबूज़ होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, हम अपने कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी वो एक्सप्लेन नहीं करता, चूँकि these are taboos in our cultures. People will criticize us. So therefore, he was such a person, he was such a bold writer. Whatever comes in his mind, he started writing. जो उसके माइंड में आता वो वैसा बना देता सीन, और उसको ऐसे दिखाता कि